पहला कमेंट, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और इंडिया टुडे का कि आपने हमसे हमारी इंडिया ओपिनियन के लिए न्यूज। हमसे राब्ता किया। सॉरी, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हुआ, पाकिस्तान को ये प्राइड मिली कि दुनिया में अमन के लिए उसने होस्ट किया दो ऐसे ममालिक को जो लगभग 47 बरस से किसी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बने। आपने देखा कि इससे पहले भी ओमान के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं, यूएई के अंदर भी कोशिश की गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आई थिंक ये मेजबानी का शर्फ जब पाकिस्तान को मिला है तो हमने इसको बहुत ही अच्छा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की हिमायत के हवाले से ही बात हो रही है, लेकिन ये पूरी दुनिया कह रही है। हमने वहां से जो सहाफी आए हैं, जितनी दुनिया भर के यहाँ पे जर्नलिस्ट आए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक बहुत बेहतर तरीके से इस पीस टॉक को होस्ट किया है। देखिए, बात सारी इंपॉर्टेंट ये थी कि ये दो लोग जो बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर हैं और इतने ज्यादा जंग के बिल्कुल करीब आ गए थे, जिसमें पूरी दुनिया को और आपके मुल्क को भी ये खतरा लाहक हो गया था कि तेल की पैदावार बंद हो जाएगी, गैस आपके यहाँ नायाब हो गई, 1 अरब आबादी की आप लोग नफूस हैं, वहां पर लोगों को खाने पीने की किल्लत का सामना दुनिया को करना पड़ सकता था, दुनिया को तेल की जाहिर किल्लत का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में कोई और नहीं, एक पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं, मुझे नाम बताइए कि क्या उनमें से किसी मुल्क ने जुर्रत, हिम्मत, कोशिश की कि ये पीस टॉक में जंग तब्दील हो? इसका जवाब है हरगिज नहीं। एक ही मुल्क था जिसका नाम पाकिस्तान है, पीस है पाकिस्तान और पीस है पीस, और इसी पीस टॉक को इस्लामाबाद में माफी बनाया के भी साथ गया। सोना जी, देखिए आपने कहा पीस है पाकिस्तान, पीस है पीस टॉक। देखिए आप हमारे खास मेहमान हैं इस पैनल पर, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, अगर पीस की बात करें, देखिए ये बात जरा हजम नहीं होती है। पीस की बात पाकिस्तान करे तो ये हजम नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश के साथ पाकिस्तान के क्या संबंध है ये पूरी दुनिया जानती है। इस पर आपका कमेंट मैं बहुत अच्छी चाहूंगी। बात कर रही हैं। देखिए, अब मैं भी उस तरह की बात नहीं करना चाहती जैसे कि बाकी जर्नलिस्ट करते हैं। इंडिया को तो बहुत कुछ हजम नहीं होता। आप लोगों का मसला ही आपकी बदहजमी है। आपका मसला सारा यही है कि जब भी नहीं, पाकिस्तान में कोई बेहतर चीज होती है, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरता है, तो सबसे ज्यादा मरोड़ जो उठती है ना मैडम, वो इंडिया को ही उठती है। आपका जो गठजोड़ है ना इजराइल के साथ, इसने पूरी दुनिया को आज जंग के दहाने पर खड़ा किया हुआ देखिए है। गलत बात अगर कह रही है इंडिया सना जी। आज भी देखिए अपने बहुत अंदर सम्मान के साथ मैंने दहशतगर्दी की आपको सुना, भड़कती हुई बहुत वारदातों को सम्मान के आपने साथ मैंने पहलगाम आपको से सुना। लेकर। जी 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 जी, मैं आपसे कंटिन्यू अभी कराऊंगी, लेकिन देखिए सुनिए, आपने कहा कि बदहजमी हमें हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीस की बात हमें इसलिए हजम नहीं होती कि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है। दूसरा मेरा सवाल आपसे होगा, क्या पाकिस्तान इस वजह से भी मेजबानी नहीं कर रहा है क्योंकि तमाम कर्जे आपके देश के ऊपर है, आपकी छवि आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अच्छी दिखानी है, यही वजह है कि मेजबानी कर रहा है? आपने कहा, आपने चर्चा की शुरुआत में मुझसे एक बात कही, आपने कहा कोई और देश तैयार नहीं हुआ, यही वजह है कि मैंने आपसे सवाल पूछा है। प्लीज कंटिन्यू। जी, बहुत शुक्रिया अगेन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से जरूर कहना चाहूंगी, ये उन्हीं के लगे बंदे जुमलों में शायद आप एक और तरह की बात कर रही हैं। हाँ। जो बात जाहिर है आपके यहाँ से आई कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दलाली जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वर्ड था। और ये मैं नहीं कहती, आप यकीन करें, मैं खुद जब प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी, ट्रांसमिशन कर रही थी, तो दुनिया के जितने हमने फॉरेन अफेयर्स के लोगों को लिया जिन्होंने खुद काम किया है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के साथ, उन्होंने कहा कि हम हैरत ज़दा हैं कि वो इतनी स्लैंग लैंग्वेज में बात भी कैसे कर सकते हैं। जहां तक आपने कर्जों की बात की, देखिए मईशत, देखो आपको मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी, बिल्कुल। आपका मुल्क इस वक्त भूख नंग में बैठा हुआ है। आपके लोगों के पास घर में चूल्हा जलाने को गैस दस्तयाब नहीं है। गलत आपके गलत यहाँ गलत बात। देखिए यही वजह है कि मैंने आपको कहा था सम्मान के साथ मैं आपको सुनूंगी, सम्मान के साथ, लेकिन वो बातें बर्दाश्त नहीं होगी जो गलत है। सना जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर माई गेस्ट, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लिसन इफ यू से एनी इनकरेक्ट एंड इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सना जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम आज पाकिस्तान इस जगह पर आकर खड़ा हो गया है कि दुनिया से लिए हुए कर्जों को न सिर्फ ये कि पे बैक कर रहा है, बल्कि हमें कवी उम्मीद और यकीन खास है, और हम अल्लाह से मदद भी मांगते हैं कि वो दिन भी आए कि आज
जिस तरह से आप कह रही हैं कि हम कोई कर्जों में डूबे हुए हैं, ये आईएमएफ कोई हमारे फुप्पी या चाचा का बेटा नहीं है, ना आपका कोई फुप्पी चाचा का बेटा है। जिस तरह से हम उसको सूद के साथ उसका पैसा वापस कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती जा रही है, स्टॉक मार्केट तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति क्यों आई सना जी? These are the signals which mean लॉकडाउन कि लगाने की पाकिस्तान स्थिति क्यों आई? माशाल्लाह सना जी एक जवाब दे broadly- दीजिए ना। देखिए Sorry, सबके please. पास, देखिए मैं सबके पास जाऊंगी, अभी सर भी वेट कर रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार वेट कर रहे हैं, राजन सर वेट कर रहे हैं। आप लास्ट कमेंट कीजिए कि लॉकडाउन स्थिति लगाने की क्यों आई? लॉकडाउन की क्यों स्थिति? हमने देखा शहबाज शरीफ जी यहाँ पर ऐलान कर रहे थे। मैडम देखिए, अगर आप भी एक ज़ाहिर है आपके पास बड़े अच्छे दोनों एक्सपर्ट ओपिनियन है, एंड होप कि आपका भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दुनिया में जब क्राइसिस आता है ना, तो क्राइसिस मैनेजमेंट एक लफ्ज है। जब ये आपके पास ये क्राइसिस आया, क्योंकि आप लोग मैनेज नहीं कर सके, इसलिए क्राइसिस सब जगह आया है, लेकिन ये बात सामने आती है कि कौन सा देश उस क्राइसिस को अच्छे से मैनेज कर रहा है। भारत की बात करें, एग्जैक्टली आई सेड द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग, बट our country, our people, but you people are Indian, are not going to manage for these kind of a crisis since we are managing it very well, Sona ji. Let me clear you. We are managing it very clear. ठीक है, जरा इंतजार करिए। देखिए यही बात हो जाती है ना। राजन सर आपके पास लौटते हुए, सना जी प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल कम टू यू। मैं अभी ये गूगल में यही सर्च कर रहा था जो ये बोल रही थी साना जी कि भी वो दलाल शब्द का पूरी दुनिया ने मना किया। मेरे हिसाब से एक्सेप्ट पाकिस्तान के ही फॉरेन मिनिस्टर जो क्या नाम है अब्बास जिलानी और जितने भी नाम है सारे पाकिस्तान से हैं। दुनिया के एक देश को बता दीजिए गूगल में सर्च करके और किसने किया है, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स। एनीवे कमिंग टू द क्रक्स इश्यूज, देखो फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तानी जिसका ना यही प्रॉब्लम है, मतलब फैक्ट्स को ना तो मतलब इधर उधर कर लेते हैं। जब मैं पिछली बार बात कर रही हूं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूं। देखिए सर मैंने 2 ही सवाल इनसे पूछे था, बहुत सम्मान के साथ मैंने सना जी से पूछा कि मेजबानी फेल हो गई, मध्यस्थता फेल हो गई, उस पर जवाब दीजिए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमारा जो देश है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने लॉकडाउन पर सवाल पूछ लिया, वो भी हजम नहीं हुआ। उसके बाद ये कह रही हैं कि इंडियंस को हजम नहीं होती ये सब बातें। गलत है ना सर, राजन सर? और नहीं हमारा एक्चुअली हमारा इनके साथ कुछ नहीं है, मतलब कि हमें इनके पेट खराब हो कुछ खराब हो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है एंड ऑफ द डे ये दवाइयां हमारी ले रहे हैं। एक पैरासीटामोल की कीमत क्या है? मैं आपको रूट बताता हूँ। यहाँ से दवाई जाती है न्यूजीलैंड से। एनडीटीवी ने कल खबर नशर की कि जेडी वंश का तैयारा घूम गया है और वो नहीं आ रहा। सारी दुनिया घूम गई उसको देखने के लिए, लेकिन जेडी वंश पाकिस्तान में थे जी, और इस्लामाबाद में बैठे हुए पीस टॉक कर रहे थे और बड़े मुतमईन थे। सो आपकी फेक न्यूज, आपके जितने भी स्टैट्स हैं उसको पूरी दुनिया आपने कुछ बोला, मैंने जेडी वंश के ऊपर बोला कुछ? जेडी वंश बड़े खुश होके गए हैं पाकिस्तान से, आपका मतलब है? हैं? पहले आप बताइए आप मेजबानी को क्या समझते हैं? वो तारीफें करके गए हैं, अरे एक मिनट करके गए हैं मैम, एक मिनट जुबान लड़खड़ाती है। जनरल आसिम मुनीर अरे एक मिनट सुन तो लो का शुक्रिया अदा करके गए हैं, आपको का शुक्रिया अदा करके गए हैं। आपको मेजबानी और मीडिएशन में फर्क पता है? और यकीनन इंडिया को इसी बात की बड़ोड़ है जिसका तस्करा भी आप लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे। ओ भाई मैं आपको पूछ रहा हूँ मेजबानी और मीडिएशन में फर्क पता है? खाना पीना रहना ठिकाना, मतलब क्या वो मेडिएशन होता है? वो मेजबानी के बारे में आपको फर्क पता है? जब आपके पास अंदर आपने डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में पानी डाला था, गंगा जमुना से उनके पैर धुलवाए थे, उनके आगे पूजा पाठ किया था, पर कुछ काम ना आया। आज वही डोनाल्ड ट्रंप आपको बहुत बुरा लगता है। कहाँ से पकड़ के लाते हो? बदमस्त आती है। ओ भाई मैं सेंस की बात कर रहा हूँ, डाटा देता हूँ। ये मतलब मैडम पता नहीं मतलब व्हाट इज से रेटोरिक और मतलब ये नॉट एग्जैक्टली गाली गलोच, बट वो बेतुकी मतलब बातें करनी शुरू कर जाती है व्हिच इज व्हाट नो रेलेवेंस। ये क्या वो क्या? अरे भाई डाटा की बात करो। आपने बताया पेट्रोल की कमी है हमारे देश में, तो हम डाटा की बात करते हैं। आपने बोला यार आप डाटा की बात ही नहीं करोगे। फेक न्यूज, Your media is presenting the fake news and you people are गूगल आपके पास है, गूगल मेरे पास भी है।
आप करो ना जरा, AI आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जरा टाइप करो और बताओ मेरे को ये लिखा है इस वेबसाइट पे, ये लिखा है, बात खत्म। वो नहीं आप बात करेंगे, बिकॉज वो करने का मतलब माजा नहीं है आपके पास। सो यू कैन नॉट टॉक ऑन फैक्ट्स, एंड व्हेन यू कैन नॉट टॉक ऑन फैक्ट्स तो यही उलझुल बातें करोगे। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो राजन जी, पॉइंट फैक्ट नो तो ये एंगेजिंग कहते विद हैं समबडी कि लाइक इस दिस। वक्त आप लोग परेशान हैं, आप चाहते हैं कि एक मर्तबा फिर जंगो जदल हो, दुनिया का अमन बर्बाद हो जाए, अमेरिका ईरान को